हे गाइस, वेलकम टू रोशी कोडर। और लास्ट वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न होगा। तो चलते हैं हम अपने कुछ नया सीखने के लिए और अपने सीएसएस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं सीएसएस में? शैडो। अब आप कहेंगे शैडो तो हम पहले भी सीख चुके हैं, शैडो तो हमें आता है, हमने टेक्स्ट का शैडो पहले भी दे चुके हैं। अरे भाई, जैसे आपने टेक्स्ट का शेडो दिया था वैसे ही आज हम बॉक्स को शेडो देना सीखेंगे। बॉक्स को शेडो सीएसएस में कैसे दिया जाता है और बॉक्स से शेडो कहाँ कहाँ यूज़ आता है और बॉक्स से शेडो को कैसे हम मैनेज करते हैं, आज हम पूरा देखेंगे। जैसे आपको पता है हर चीज़ का एक शेडो होता है। जैसे ह्यूमंस ले लो, हम अपने आप को ही ले ले तो हमारा भी एक शेडो होता है, ब्लर भी होता है और डार्क भी होता है, कभी लाइट भी होता है। तो आज हम सारे तरह के कॉन्सेप्ट को शेडो के क्लियर करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से शेडो होते हैं। तो सीएसएस इस ब्यूटीफुल शेडो को हम समझने जा रहे हैं कि बॉक्स से शेडो के अंदर हम किस किस तरह के शेडो दे सकते हैं। मल्टीपल शेडोज़ भी हम दे सकते हैं, इसके अंदर सिंगल शेडो भी हम दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि शेडो को हम प्रॉपर्ली कैसे दे सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें HTML की, क्योंकि जब तक आपका HTML कंप्लीट नहीं होगा आपको CSS समझ में नहीं आएगा और ना ही आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आएगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। तो आपको पहले HTML अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एक CSS समझ पाएंगे, उसके बाद ही आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके एक प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि बच्चे ईजीएस्ट लैंग्वेज में कोडिंग को सीख सकें। क्योंकि अगर हमें आप लोगों को कोडिंग सीखनी है तो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है वो आप नहीं फेस करें, इसीलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सिखाने की कोशिश की है यहाँ यूट्यूब के वाया यूट्यूब के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पेमेंट के पे किए अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बनाएं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पोस्ट करें, तो वो तभी पॉसिबल होगा। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इजी लैंग्वेज में सीख पाएँ। तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है और मैंने index.html की फ़ाइल बना रखी है। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगी, जल्दी से एक डिव टैग लगा लूँगी। क्या लगा लूँगी मैं? एक डिव टैग लगा लूँगी। डिव टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लगा लेती हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर आपको पता है मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत ले ली है, तो मैं इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लेती हूँ और मैं जल्दी से एक पैराग्राफ लगा लेती हूँ। और पैराग्राफ लगा लिया है मैंने ये, और मैं इसको लाइव सर्वर में देखने वाली हूँ कि अभी क्या आ रहा है। ये देखिए मेरा एक पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने style.css के अंदर, ठीक है। style.css से पहले मैं देखना चाहूँगी मेरी फ़ाइल लिंक है या नहीं है। और ये देखिए मेरी फ़ाइल लिंक नहीं है यहाँ पे। मैं अपनी फ़ाइल को लिंक करूँगी पहले। अगर आपने भी कोई और नाम दे दिया हो या फ़ाइल लिंक नहीं हो तो आप अपनी फ़ाइल को लिंक कर लीजिए। मैंने अपनी फ़ाइल को लिंक कर लिया है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ अपने style.css की तरफ और मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, मैं इसको क्या कहने वाली हूँ, मेरा जो डिव है उसको क्या कर दो, उसमें एक बॉर्डर लगा दो। क्या कहूँगी मैं? एक बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर कितने पिक्सल का लगाते हैं हम लोग? 1 पिक्सल सॉलिड। आपको पता है ना 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर लगाते हैं, तो मैं 1 पिक्सल सॉलिड एक बॉर्डर लगा लेती हूँ। इसका कलर मैं रेड नहीं, आज ग्रीन दे देती हूँ। मैं ग्रीन दे देती हूँ इसका कलर, ठीक है। मैं इसका ग्रीन कलर दे देती हूँ, ठीक है। और अब आगे मैं इसको कहती हूँ कि इसकी विड्थ दे दो 500 पिक्सल। मैं इसको एक विड्थ भी दे देती हूँ। इसकी विड्थ कितनी दे दो? 500 पिक्सल। इसके बाद हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे कि क्या दिखता है हमारा। तो मैंने इसको एक विड्थ दे दिया है और एक बॉर्डर दे दिया है। अब हम चल के देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पे इसका एक विड्थ आ चुका है 500 पिक्सल के अंदर, ये पूरा आ गया है क्योंकि मैंने इसको विड्थ दे दिया था। तो विड्थ का आपको पता है, विड्थ देने के बाद एक बॉक्स बन गया है, एक छोटा बॉक्स। क्यों? क्योंकि बॉर्डर को मैंने एक विड्थ दे दी है 500 पिक्सल, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं VS कोड में
आगे आगे हम इसको क्या देने वाले हैं, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। मैं कह रही हूँ इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड का कलर भी मैं ग्रीन ही देने वाली हूँ। मैं कह रही हूँ एक बैकग्राउंड का ग्रीन कलर दे दो इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर मैंने कौन सा दे दिया है, ग्रीन कलर ही दे दिया है, ताकि बॉर्डर भी मैंने ग्रीन दी है और कलर भी मैंने ग्रीन ही दे दिया है। तो अब चलते हैं हम अपने थोड़ा सा लाइव सर्वर की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है। ये बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है 1 पिक्सल का। और अब मैं इसको कह रही हूँ कि मार्जिन दे दो। मार्जिन कितना दे दो, मार्जिन दे दो 100 पिक्सल। मार्जिन कितना दे दो, कम से कम 100 पिक्सल का मार्जिन दे दो, ठीक है। कितने पिक्सल का मार्जिन मैं इसको कह रही हूँ, 100 पिक्सल का, ठीक है। ये थोड़ा और मैं चाहूँगी बीच में आए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैं क्या करूँगी, इसको मार्जिन दे दूँगी 200 पिक्सल, ठीक है। मैं कितना मार्जिन दे दूँगी इसको, 200 पिक्सल का मार्जिन दे दूँगी। ये मैंने 200 पिक्सल इसको मार्जिन दे दिया है, ठीक है। हम लाइव सर्वर में जाके देखते हैं। ये देखो मैंने 200 पिक्सल इसको मार्जिन दे दिया है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, मैं इसको एक पैडिंग भी दे दूँगी, ठीक है। पैडिंग कितना दूँगी मैं इसको, और पैडिंग हम क्यों देते हैं आपको पता ही है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पैडिंग वगैरह सब सिखाया हुआ है। तो मैं इसको पैडिंग दे दूँगी। पैडिंग में इसको कितना दूँगी, 20 पिक्सल। कितना पैडिंग में इसको दूँगी, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल पैडिंग में इसको दे दूँगी, ठीक है। तो 20 पिक्सल पैडिंग देने के बाद मैं, ठीक है, मैंने इसको 20 पिक्सल पैडिंग दे दिया है। अब मैं देने वाली हूँ इसको, अब मैं इसको बॉक्स शेडो ही दे देती हूँ। तो मैं इसको बॉक्स का शेडो दे देती हूँ। अगर ठीक है, ठीक है, मैंने बॉर्डर का कलर थोड़ा हल्का कर दिया है ताकि आपको ये दिखाई दे और पैडिंग भी दिखाई दे, इसलिए मैंने बॉर्डर का कलर थोड़ा लाइट कर दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ बॉर्डर लगी हुई भी है। वैसे आपको पता नहीं चल रहा था ना कि बॉर्डर लगी हुई भी है या नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर का कलर लाइट कर दिया है ताकि आपको पता चले कि बॉर्डर लगी हुई है, इसलिए मेरे ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। पैडिंग मैंने इसको, और सॉरी मैंने पैडिंग की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। पैडिंग में कितना देने वाली हूँ, 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब मैंने बॉर्डर का कलर भी थोड़ा लाइट कर दिया ना, तो अब आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये मैंने पैडिंग 20 पिक्सल कर दिया है, तो अब आपको बॉर्डर में और इसमें गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉक्स को शेडो देने की तरफ, ठीक है। क्या देने की तरफ, बॉक्स को शेडो देने की तरफ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बॉक्स को दे देती हूँ एक शेडो। तो बॉक्स शेडो दे रही हूँ मैं। जैसे हमने पहले टेक्स्ट में शेडो दिया था वैसे ही हमें बॉक्स को शेडो देना है। जैसे हमने टेक्स्ट में शेडो दिया था वैसे ही हमें बॉक्स में शेडो देना है। तो कैसे देंगे हम, हम अभी देखते हैं। तो जैसे आपने कैसे 10 पिक्सल 5 पिक्सल ऐसे ही हमने शेडो दिया था, तो वैसे ही हम दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद दे देती हूँ मैं 20 पिक्सल। बीच बीच में क्या होता है, मुझे भी पानी वगैरह पीने के लिए रुक जाना पड़ता है, क्योंकि एकदम बोलते बोलते मेरा गला दर्द होने लग जाता है, तो मुझे पानी वानी पीने के लिए रुक जाना पड़ता है। तो आप ये ना सोचें कि कुछ रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी ठीक है। मैं अभी पहले तो आपको 20 पिक्सल और 10 पिक्सल और 20 पिक्सल दे देती हूँ, 20 पिक्सल और 10 पिक्सल दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे कितना शेडो आया है, ठीक है। ये देखो, अब आप देखो पीछे ये शेडो जो आया है ये कितना डार्क आया है, ठीक है। मैंने अभी इसको कलर नहीं दिया है। अब हम इसको एक कलर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ग्रे कलर दे देती हूँ। मैं सोच रही हूँ हाँ मैं ग्रे कलर ही दे देती हूँ इसको। कौन सा कलर दे देती हूँ, ग्रे।
तो अब आपको थोड़ा सा शेडो दिखाई देगा। तो ये देखो, ये ग्रे कलर मैंने इसको दिया है, तो ये शेडो आपको दिखाई दे रही है ना, बॉक्स के पीछे आ रही है ये ग्रे कलर की। अब हम ये चाहेंगे कि मतलब शेडो इस तरह से थोड़ी ही गिरती है। आप कहोगे शेडो ऐसे कि बिल्कुल ऐसे कैसे शेडो चौकोर की चौकोर थोड़ी पीछे की ना गिरती है। तो शेडो तो भाई थोड़ी सी ब्लर होती है, थोड़ी ऊंची उठी हुई होती है और थोड़ी सी लाइट सी होती है। तो आप कहोगे वैसी शेडो क्यों नहीं आ रही, तो बिल्कुल वैसी शेडो भी आएगी। वैसी शेडो देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैसी शेडो देने के लिए हम इसको 5 पिक्सल और दे देंगे आगे। क्या दे देंगे हम इसको, 5 पिक्सल और दे देंगे। इधर से मैं इसको 5 पिक्सल और दे दूँगी। सॉरी मिट गया है, कंट्रोल Z करके मैं उसको वापस ले आती हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको 5 पिक्सल दे देती हूँ और कलर कर देती हूँ मैं इसका ग्रे ही कर देती हूँ। फिर से मैं इसका कलर, ये मैंने ग्रे कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सी शेडो हमारी पीछे आती है। ये देखो, तो अब आपको दिख रहा है ना, थोड़ी सी लाइट हो गई है और थोड़ी सी ब्लर सी आ रही है ना, ब्लर सी शेडो आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो अब अगर हम ये चाहें कि थोड़ी सी फैली भी आए और स्प्रेड में आए, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ आए, जैसे कि वास्तव में शेडो आती है थोड़ी सी उठी भी, थोड़ी सी फैली भी, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको एक 20 पिक्सल और दे देंगे। ठीक है, फैले हुए के लिए हम क्या करेंगे, एक 20 पिक्सल हम इसको और दे देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे एक 20 पिक्सल और दे देती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कितनी फैली हुई आती है यहाँ से। ये देखो, तो अब आपको शेडो दिखाई दे रही होगी ना, साफ फैली हुई चौड़ी, और आपको लग रहा होगा कि वास्तव में इसकी शेडो गिर रही है। ठीक है ना, तो अब मेरे को लगता है आपको ये पूरा तरह से शेडो समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ इसकी आपको नहीं होगी। देखो, हमें ब्लर देना है तो हमने एक 5 पिक्सल ब्लर के लिए दिया, फिर हमने एक 20 पिक्सल और दे दिया इसको फैला हुआ दिखाने के लिए, चौड़ा दिखाने के लिए, तो बॉक्स शेडो कंप्लीट हुआ। अब हम ये चाहें कि जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, अब आप ये चाहो कि ये जो शेडो बाहर आ रही है, भाई ये शेडो मेरे अंदर आनी चाहिए। मेरे को तो बाहर शेडो नहीं चाहिए, मेरे को तो अंदर शेडो चाहिए। तो अंदर शेडो चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा कलर लाइट कर दूँगी। थोड़ा सा लाइट कलर कर लेंगे तो उससे क्या आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। ठीक है ना, मैंने लाइट कलर कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगी कि मतलब मैं कहूँगी कि भाई शेडो को थोड़ा सा अंदर से शेडो आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अंदर शेडो देने के लिए, अंदर शेडो देने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मैं आपको बता दी। अंदर शेडो देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनसेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनसेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ग्रे के बाद मैं क्या कह दूँगी, भाई इस शेडो को कर दो इनसेट। क्या कहूँगी मैं, इस शेडो को कर दो इनसेट। ठीक है, मैं क्या कहूँगी, भाई मेरे इस शेडो को इनसेट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, इसको इनसेट कर देगा। ये देखो, जो शेडो मेरी बाहर थी ना, वो अंदर आ गई। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा इनको कम कर दूँगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, इसलिए मेरी शेडो इतनी ज़्यादा आ रही। मैं इसको 10 कर देती हूँ, इसको भी मैं 10 कर देती हूँ। ये मैंने 10 कर दिया। और तो अब देखते हैं हम शेडो कैसी आ रही है। ये देखो, अब मेरी शेडो कम आ रही है ना, और कम कर देंगे तो और कम आएगी, और कम कर देंगे तो और कम आएगी। देखो, मैं यहाँ पे इसको 5 कर देती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं 5 कर देती हूँ। तो अब आप देखो ये कितना कम आएगा। ये देखो, बिल्कुल इधर से कम हो गया। अब मैं टॉप में से भी चाहूँगी ये कम हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे भी इसको सबको 5 ही कर देती हूँ मैं। वैसे 3 बहुत रहता है, 3 पिक्सल ही शेडो हमें देनी चाहिए। कभी हम वॉच वगैरह बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 पिक्सल ही देना चाहिए। 3 पिक्सल काफ़ी होता है, उससे सिर्फ शेडो का शेप हमें आना चाहिए, बाकी हमें इतना ज़्यादा ये दिखे। ये मेरे अंदर शेडो आ रही है, ये मैंने दे दी है। ठीक है, अब इतनी प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आपको मुझे लगता है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे मेरे वीडियो में सिखाने में या बोलने में जल्दबाजी होती है, या
कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम होती है सीखने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा आपको वीडियोस ज़रूर बना कर दूँगी। मेरा मोटिव सिर्फ आपको सिखाना है और कुछ भी नहीं। तो मैं अब क्या करूँगी, अगर आप चाहो आप कहोगे कि अरे मेरे को तो डबल शेडो देना है, 2 तरह का शेडो देना है मुझे, तो एक शेडो तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है मैं कहूँगी हाँ आप मल्टीपल शेडो भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल शेडो देने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको 10 पिक्सल, अभी मैं ये इंसेट को हटा देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं इंसेट को हटा रही हूँ और अभी जैसे हमने एक शेडो दिया था ना ये बाहर, तो वापस मैं क्या करूँगी, इनको थोड़ा सा बढ़ा दूँगी ताकि आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको 10 पिक्सल, इसको 5 पिक्सल और इसको भी मैं 10 ही कर दूँगी, 10 पिक्सल, ठीक है। और मैं थोड़ा इसका कलर भी चेंज करना चाहूँगी, मुझे ग्रे कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसका कलर बदलना चाहूँगी, थोड़ा अच्छा सा कलर मैं इसका करना चाहूँगी। तो मैं इसका ये कलर कर देती हूँ और लाइट कलर, तो थोड़ा मैं लाइट कलर कर देती हूँ, इसका ये वाला कलर कर देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ कि भाई मेरे तो शेडो में मल्टीपल शेडो आना चाहिए, तो मैंने मल्टीपल शेडो में कैसे दूँगी, यहाँ पे तो मैंने ये रेड दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बीच में एक कोमा का यूज़ करूँगी, ठीक है ना। मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे कोमा का यूज़ करूँगी, यहाँ पे ये मैंने एक कोमा लगा दिया, ठीक है। और कोमा लगाने के बाद मैं फिर से क्या करूँगी, फिर से एक शेडो दे दूँगी 10 पिक्सल, ठीक है। और फिर से मैं लिख दूँगी 5 पिक्सल, फिर से लिख दूँगी एक 5 पिक्सल और फिर से लिख दूँगी एक 10 पिक्सल में, ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ। और कलर दे दूँगी मैं ग्रीन, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैंने ये दे दिया है ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लाइव सर्वर में जाके देखते हैं अब ये कैसा आ रहा है। देखो ये देखो आ रहा है ना मेरा डबल शेडो, ये मैंने जो रेड कलर दिया है वो इधर आ रहा है, ये मैंने जो ग्रीन दिया है वो ऊपर आ रहा है। और मैं दूसरा कलर दे के दिखा देती हूँ आपको, ग्रीन रेड के बजाय मैं ब्लू कर लूँ ये, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का शेडो आ जाएगा। ये देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना, ये मेरा शेडो ऊपर से ग्रीन आ रहा है, नीचे से ब्लू आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी भी कर सकते हैं, 10 पिक्सल की जगह 12 पिक्सल, 20 पिक्सल, 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, अकॉर्डिंग टू हमारी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट को जमेगा उतना ही पिक्सल हम इसके अंदर करेंगे। तो आप कोमा लगा के चाहें जितने मल्टीपल शेडो दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था ना, आप इस तरह के शेडो भी दे सकते हैं सॉरी, ये आप इस तरह के शेडो भी दे सकते हैं। और आप ये इस तरह के पतले शेडोज देकर एक फ्रेम भी बना सकते हैं। ये जैसे शेडो देके कोमा देके आप ऐसे बना सकते हैं। क्वांटिटी कम कर लें, 3 पिक्सल, और चारों तरफ से बराबर दे दें, 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल, तो बिल्कुल आपका शेडो बराबर में आएगा। तो ये देखा, ऐसे ब्लू भी दे दें, वो भी दे दें, तो आपका ये बहुत अच्छा लगेगा और शेडो आपका एकदम अच्छा लगेगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है आज वाली वीडियो में आपके सारे शेडो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपका कुछ भी बाकी नहीं रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें।